मेरा निवेदन दिल्ली की लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और आज के अवसर पर हम सब का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन, अभिनंदन और निवेदन संबोधन का। भारत माता की। आवाज हल्की है भाई, एक बार फिर से भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पे उपस्थित हम सबके बहुत ही आदरणीय हैं, जिनके दिल्ली के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने के बाद से ही हर रोज, हर दिन, हर पल दिल्ली कैसे आगे बढ़े, कैसे और क्लीन हो, ग्रीन हो, इसकी चिंता करने वाले हमारे प्रिय उपराज्यपाल महोदय आदरणीय सरदार तरनजीत सिंह संधू जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। अभिनंदन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भाई पंकज सिंह जी का, हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी का, बहुत विशेष धन्यवाद देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे ज्वाइंट सीपी मधुर जी जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे ज्वाइंट सीपी, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय योगेश सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से योगेश जी का भी अभिनंदन करें, जो हमारी हर योजना में, जो इस कॉलेज कैंपस के हित में हो, बच्चों के हित में हो, हमेशा उसके साथ में आप खड़े रहते हैं। जितेंद्र यादव जी, हमारे एमडी डीटीसी, विश्वेंद्र जी, विकास गुप्ता जी रजिस्ट्रार डीयू, और डीन डीयू विपिन कुमार तिवारी जी, और मेरे सामने उपस्थित हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा साथी, हमारे डीटीसी के कर्मचारीगण, और आज जो नई वुमेन स्पेशल बसेस यहाँ से चलने वाली है, उसको सुशोभित करने वाली, उस बस की रक्षा करने वाली हमारी ये सभी कंडक्टर बहने, सभी ड्राइवरगण और जो सिक्योरिटी पर्सन उसमें रहेंगे, आप सबको मेरा बहुत अभिनंदन। ये खासियत है आज के इस इवेंट की, जो चार चीजें, जो चार नए इनिशिएटिव आज दिल्ली के लिए किए जा रहे हैं, उसमें से सबसे खास है ये 56 रूट्स जो कि डेडिकेटेड हैं विशेष रूप से छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए। ये वो रूट होंगे जिसमें केवल छात्राएं और महिलाएं ट्रैवल कर पाएंगी। इसमें विशेष रूप से महिला कंडक्टर रहेंगी, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी रहेंगे, और बहुत ही सेफ उनकी जर्नी रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूट्स पर इन बसेस को शुरू किया है, जो खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे कॉलेजेस से चलेगी, स्पेसिफिक रूट पे चलेगी, जहां ज़्यादातर छात्राएं इन बसेस का उपयोग करेगी। ये सीधा हिंदू कॉलेज से, रामजस से, दौलत राम से, श्री राम से, लेडी श्री राम से, गार्गी, हंसराज और एसआरसीसी से चलने वाली हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बाकी सब भी हमारी महिलाओं को, हमारी स्टूडेंट्स को बहुत बधाई देती हूँ। तो मैं आदरणीय एलजी महोदय को बताना चाहूँगी, सर, एक समय जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो यू स्पेशल यहाँ से चलती थी, और उन यू स्पेशल में हम सभी स्टूडेंट उस समय ट्रैवल करते थे, यूनिवर्सिटी से बैठते थे, घर तक जाते थे, और बहुत ही आनंददायक अपने फ्रेंड्स के साथ में एक सफ़र रहता था। फिर सरकारें ऐसी आई कि दिल्ली में वो यू स्पेशल बंद ही हो गई, और 28 साल तक वो यू स्पेशल यूनिवर्सिटी में नहीं थी। जब दिल्ली की जनता ने अपने एक वोट की ताकत से दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट बनाई और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया, तो इस
यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते, डूसू की पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मुझे उन यूथ स्पेशल बसेस की याद आई और अपने कार्यकाल में हमने फिर से यूथ स्पेशल्स को शुरू किया, जो यहाँ यूनिवर्सिटी से शुरू होती हैं और एरिया तक रेजिडेंट को अपने घर तक लेकर के जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। ये दिन जो कॉलेज लाइफ के होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। आज उसकी एक्सटेंशन में ये जो नए 56 रूट हमने शुरू किए हैं, ये भी उसका अगला पड़ाव है, जिसमें हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही आराम से ट्रैवल कर पाएंगी, क्योंकि ये जो बसेस हैं एक्स्ट्रा सेफ भी हैं, एसी भी हैं, लो फ्लोर्ड हैं, जिसमें पैनिक बटन है, जिसमें कैमरा है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड है। ये अपने आप में अद्भुत हमारी दिल्ली की स्टूडेंट्स के लिए और दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी। तो मेरी ओर से दिल्ली की सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स को, दिल्ली की सभी महिलाओं को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमने अभी हाल ही में मिल करके अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और उस स्वतंत्रता दिवस पे जब आदरणीय मोदी जी ने लाल किले से अपना भाषण दिया, तब उन्होंने एक विकसित और आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल भारत के संकल्प का विषय हम सबके सामने रखा। और उस दिन उन्होंने देश के बदलते हुए मोबिलिटी लैंडस्केप की भी बात की और एक आंकड़ा हमें दिया कि कैसे 2009 से 10 पर देश में लगभग 1.5 लाख ईवी व्हीकल चलते थे उस समय, पर आज पूरे देश में ईवी व्हीकल्स की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है। देश की राजधानी होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पेशल है और अकाउंटेबिलिटी भी स्पेशल है। और देश की राजधानी ने वो कर दिखाया जहां विकास और ग्रीन दिल्ली का अपना संकल्प हमने साथ साथ निभाया है। आज हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपने आप में एक ईवी सिटी की ओर इस शहर को लेकर के जा रहा है। आज हमारे शहर में जो बसेस की संख्या है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उसमें पूरे देश में, पूरे देश के किसी भी बड़े से बड़े राज्य से ज्यादा ईवी बसेस हैं। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूं। हमने जब इसी साल की बात बताती हूं, फरवरी में 500 ईवी बसेस दिल्ली को नई दी थी, मार्च में और 300 ऐड करी, फिर अप्रैल में 200 बसेस फिर से इस बेड़े में ऐड की गई, जुलाई में 300 बसें आदरणीय अमित शाह जी द्वारा हमने लॉन्च करवाई थी और आज अगस्त में हम खड़े हैं, हमने 200 और नई ईवी बसें आज के इस कार्यक्रम से यहां आदरणीय एलजी महोदय के शुभ हाथों से उसका जनता को समर्पण हम करेंगे। आज सारी जोड़ करके दिल्ली में 4,938 ईवी बसें हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे पूरे शहर में इस समय 6800 बसेस चल रही हैं, 6800, और आप देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर बसेस ईवी हैं। और हमारा टारगेट है कि 2029 तक हम दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से ईवी पे लेके जाएंगे। 14,000 बसेस का हमारा टारगेट है, जो पूरी तरीके से 100% ईवी बस फ्लीट दिल्ली राज्य की होने वाली है। तो ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है भाई, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है कि दिल्ली के निवासी की जो ये जीवन है और दिनचर्या है, ये शानदार होनी चाहिए। और पॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए कोई सीजनल एक्ट नहीं है कि भाई विंटर्स आई तो पॉल्यूशन की याद आ गई। ये साल भर जिसके ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाए, स्ट्रक्चरल एक्शन लिए जाएं, उस तरीके से हमने इस पे काम किया है। फिर चाहे कूड़े के पहाड़ खत्म करने का काम हो, डस्ट मिटिगेशन की बात हो, या वॉल टू वॉल कारपेटिंग करके रोड बनाने का काम हो, ये सारी चीजें हमने की।
ताकि दिल्ली के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और ईवी उसी का एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग माध्यम है। तो आज 200 ईवी बसें इस शहर को और मिलने वाली है। तीसरी सौगात जो आज के इस कार्यक्रम से दिल्ली की जनता को दी जा रही है वो है दिल्ली करनाल इंटरस्टेट ई बस। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, जब ये पिछली सरकारें थी तो उन्होंने इंटरस्टेट बसेस जो दिल्ली से चलती थी वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी थी, जो राज्य चलाता था। हमारी सरकार के बाद आने के बाद हमने लगातार दिल्ली एनसीआर में उन रूट्स को पकड़ा जहां पे रोजाना हजारों लोग अप डाउन करते हैं, फिर वो चाहे गुड़गांवा हो, हापुड़ हो, पानीपत हो, करनाल हो। ये ऐसे सारे एनसीआर के स्टेट्स, ऐसे सारे एनसीआर के ये शहर जहां पे रोजाना अप डाउन की जरूरत पड़ती है, हमने दिल्ली राज्य से इंटरकनेक्टिविटी के नाते आज दिल्ली करनाल का ये रूट शुरू किया है। वो भी ईवी होगा ताकि रोजाना के उन पैसेंजर्स को इसका लाभ मिल सके। और जब हमने ईवी की बात की तो केवल सब्सिडी की बात नहीं करी, हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव की भी बात की, हमने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी। और आज उस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते राजघाट डिपो पर पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, उसका भी जनता को समर्पण आज हमारे एलजी महोदय के हाथों से हम करवाएंगे। ये दिल्ली के लिए एक सपना जैसा लगता है, पर मैं ये बताना चाहती हूं कि ये दिल्ली शहर हमारे दिल के इतना नजदीक है कि एक एक जरूरत जो दिल्ली की जनता की है उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। और वो हम इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की इन सड़कों पे, दिल्ली की इन गलियों से हम गुजरे हैं, दिल्ली के इस माहौल में हम रहे हैं और दिल्ली की जनता की जरूरतें हम जानते हैं। और ये शहर इतना खूबसूरत है कि पूरे देश से कोई भी आता है तो दिल्ली उसे अपनाती है और ये कहती है कि आइए अपने सपनों को पूरा कीजिए। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति यहाँ पढ़ने आता है, नौकरी करने आता है, कारोबार करने आता है या परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आता है, तो केवल ट्रांसपोर्टेशन देना उसे हमारा काम नहीं है, केवल मोबिलिटी देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि उसके आगे बढ़ने के रास्ते आसान करें और इस ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उसका आसपास का पूरा माहौल पॉल्यूशन फ्री हो, साफ सुथरा हो और वो खुल करके सांस ले सके। और उस दिशा में अनेकों काम हमने करने शुरू किए हैं। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि लगातार दिल्ली में जो भी विकास कार्य हम कर रहे हैं उसमें आपकी भागीदारी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और हमने अभी कूड़े से आजादी का जो अभियान दिल्ली में शुरू किया है वो भी दिल्ली की जनता की भागीदारी से ही पूर्ण होने वाला है। जब सरकारें काम करेगी, जब सरकारी अधिकारी लगेंगे और जनता साथ देगी तो निश्चित रूप में दिल्ली क्लीन दिल्ली, दिल्ली ग्रीन दिल्ली बन करके उभरेगी। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सप्तधारा की बात की है, जिस आधार पे देश को आगे बढ़ना है, दिल्ली उस सप्तधारा को सबसे पहले अपनाएगी और आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने आज अभी जो ये सेशन चल रहा है, नए सेशन में जिसने एडमिशन लिया है और पहली बार इस कैंपस में पधारे हैं, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। एक बार हम सब मिलकर आभार अपनी तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करें, जिन्होंने आज के इस अवसर पर इन चार बहुत ही शानदार संकल्पों को दिल्ली की जनता को यहां समर्पित माननीय उपराज्यपाल महोदय के करकमलों से कराने का निर्णय लिया है। आज अब इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं
दिल्ली और भारत की गरिमा को महान बनाने वाले, जिनके अनुभव में राष्ट्र सेवा की पहचान हो, जिनकी सोच में भारत की शान हो, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के विकास की नई उड़ान हो और जिनकी कर्मठ